मेरी नई क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी का ये संज्ञा टॉपिक जो चतुर्थ श्रेणी और जेल फ्री में और साथ में ये रीड फ्री में आने वाला टॉपिक है, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा 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 साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम, जैसे प्राणी का नाम, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का जो बोध कराते हैं उसे ही हम संज्ञा कहते हैं साधारणतः। इसकी परिभाषा क्या है? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा का साधारण सा अर्थ क्या होता है? किसी का नाम। ठीक है। अब जैसे जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। तो यहाँ राम कौन है? राम क्या है? यहाँ प्राणी है। ठीक है। आगरा, आगरा क्या है? यहाँ स्थान है। ताजमहल, ताजमहल क्या है? वस्तु। सुंदरता क्या है? यहाँ भाव। भाव का ही तो बोध करा रहा है, सुंदरता भाव का बोध करा रहा है। ठीक है। तो अब आगे चले तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक फर्स्ट तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। तो फर्स्ट हमारा रहेगा वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, किसी नाम का ही बोध कराती है और किसी सामान्य जाति से नहीं। जैसे व्यक्तियों, देशों, नहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं इसके अंदर। ध्यान रखना, आदि के नाम का बोध कराती है। उदाहरण पर बोले तो जैसे राम, राम किसी का नाम है तो इसमें नाम का बोध करा रही है। भारत, भारत देशों में भारत एक अकेला भारत है। इंदिरा गांधी नहर, नहर में ही भी इंदिरा गांधी नहर है। गंगा नदी, नदियों में भी गंगा नदी। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, हमारे पर्वतों में हिमालय नाम से यानी नाम का बोध हो रहा है। त्योहारों में होली, होली का नाम से बोध हो रहा है। भगवद गीता पुस्तक है लेकिन पुस्तकों में ये अपने नाम का बोध करा रही है। दिशा, अब दिशाओं में उत्तर दिशा यानी उत्तर दिशा का बोध करा रही है। और समाचार पत्रों में दैनिक भास्कर, अब समाचार पत्र में अनेक अनेक समाचार पत्र है लेकिन उसमें दैनिक भास्कर नाम से बोध करा रहा है। रविवार यानी दिनों का बोध करा रहा है। वह जनवरी, वह जनवरी ये महीनों का बोध करा रही है। ठीक है। आगे चलते हैं। जातिवाचक संख्या, सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? जातिवाचक संख्या। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति जाति या वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? संज्ञावाचक, संज्ञावाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, अब गाय का नाम लेते हैं हम। गाय, अब गाय तो अनेक प्रकार के मतलब नस्ल। अब गाय सामान्य से हम गाय नाम ले लेते हैं। आदमी, अब आदमी अलग अलग मतलब आदमी खूब है। पुस्तक, अब पुस्तकें बहुत होती हैं। नदियाँ, नदियाँ भी खूब होती है। ये अपनी जाति, जाति का बोध कराती है, किसी का नाम का बोध नहीं कराती। नाम तो केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कराती है। आदि के शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराती है। तो जैसे गाय, आदमी, पुस्तक व नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट कौन सा है? भाववाचक संख्या। थर्ड पॉइंट कौन सा है? भाववाचक संख्या। संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष, किसी का गुण दोष, अवस्था, किसी की अवस्था, व्यापार, इन शब्दों को हम इनको पकड़ थोड़ सकते हैं, ये हम भाव व्यक्त कर सकते हैं। जैसे किसी में गुण दोष, उनकी अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव,
तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।